हेलो, मैं नीरज गोयल। तो हम पढ़ रहे थे अध्याय 14। आज हम इसी लेसन में हम डिस्कस करेंगे भौलक के बारे में। तो भौलक क्या होता है हम सब आज देखने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे आज भौलक। भौलक को इंग्लिश में मोड भी कहते हैं। देखते हैं क्या होता है। तो बहुलक होता क्या है, जैसे आपको कोई डेटा दे रखे हैं, जैसे कि सपोज मैंने कह दिया कि आपने एक दिन 3 चपाती खाई, एक दिन 2 खाई, एक दिन 2 खाई, एक दिन 4 खाई, एक दिन 3 खाई और एक दिन 3 खाई। तो मैं कहूं कि इस डेटा का बहुलक क्या है। तो बहुलक वह होता है जो डेटा सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, मतलब जो डेटा सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो अच्छा देखते हैं, 2 कितनी बार आया, 2 2 बार आया। 3 कितनी बार आया, 3 3 बार आया। 4 कितनी बार आया, 1 बार आया। तो बताओ कौन सा डेटा सबसे ज्यादा बार आ रहा है। 3 है जो 3 बार आ रहा है, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 3 उसका बहुलक है। समझ में आया। तो बहुलक क्या है कि जो डेटा सबसे ज्यादा बार आ रहा है वही उसका बहुलक है। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे वे में समझते हैं कि ये है क्या। तो देखते हैं, जैसे मान लो किसी बच्चा, कोई भी एक बच्चा है या कुछ बच्चे क्लास में हैं, उनमें से उनमें से हम देखते हैं कि 10 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे 20 है, 20 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे 18 है, और 30 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे 17 है, 40 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे 22 है। ठीक है। तो अब मैं आपसे कहता हूं कि इनमें बहुलक क्या है। तो आप क्या कहेंगे, बहुलक क्या होगा इसमें। बहुलक होगा कि जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। ये समझा था अभी तक कि जो चीज सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है वही हमारा बहुलक होता है। तो अच्छा, सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है, इसमें कितनी बार हो रहा है, 22 बार। और कौन हो रहा है रिपीट, 40। तो हमारा इसका बहुलक कितना हो जाएगा इस डेटा का, इसका बहुलक हो जाएगा 40। तो ये तो हमारा हो गया अवर्गीकृत डेटा। अवर्गीकृत डेटा का बहुलक फाइंड करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। हम देख लेते हैं कि कौन सा डेटा सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, कौन सा आंकड़ा सबसे ज्यादा बार बार रिपीट हो रहा है, तो वही उसका बहुलक होते हैं। अब हम देखते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे निकालते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, और एग्जाम्पल हम वही रखेंगे जो हमने माध्यम में रखा था। उसमें क्या था कि एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी थे, उनके गणित में 100 में से कुछ प्राप्तांक आए। ठीक है। तो उनको उनका वर्गीकरण किया गया है, जैसे 10 से 25 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं 2, 25, ये फिर से एक्स आई नहीं है, ये है आपका एफ आई है, फ्रीक्वेंसी कितना। ठीक है। 25 से 40 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे कितने हैं, 3 हैं। 40 से 55 वाले 7 हैं। इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये डेटा दिया हुआ है। अब हमें उसका बहुलक कैसे फाइंड करते हैं। तो बहुलक फाइंड करने का एक सूत्र होता है, वो है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये बहुत बड़ा सा फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। इसको हम छोटे छोटे एक एक करके देखते हैं, एक एक टर्म को क्या है आसानी से हम समझते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मूला को समझने से पहले हम समझेंगे कि बहुलक वर्ग क्या है, बहुलक वर्ग क्या होता है। ठीक है, बहुलक क्लास क्या होती है, बहुलक क्लास के बारे में हम समझते हैं। अच्छा, इस डेटा में जो ये टेबल में आपको दिख रहा है उसमें हम, अच्छा, अवर्गीकृत डेटा में हम बहुलक निकालने के लिए क्या करते थे, हम क्या करते थे, हम देखते थे कि कौन सा डेटा सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। सेम काम हम यहाँ भी करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम वो वर्ग निकालेंगे, हम वो ऐसा वर्ग निकालेंगे जो जिसमें सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। अच्छा, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्या है, सबसे ज्यादा बार बार आने वाला क्या है, तो वो है 7। बाकी देखो, कोई 2 बार आ रहा है, कोई 3 बार आ रहा है, कोई 6 6 6, बट ये है जो 7 बार आ रहा है।
तो ये जो हमारा 40 से 55 का जो वर्ग है, इसको हम बहुलक वर्ग कहते हैं। तो बहुलक वर्ग क्या है, मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा इस बारे में, इसके बारे में। बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग होता है जो जिसकी बारंबारता, बारंबारता क्या होता है, एफ आई, जो सबसे ज्यादा कितनी बार कौन आ रहा है वो बताता है, बारंबारता सबसे अधिक हो, अधिक हो, वह क्या होता है, वो क्या होता है, बहुलक वर्ग होता है। तो इसमें बहुलक वर्ग क्या हो गया, 40 से 55। अच्छा, तो हमारा इस आंकड़े का बहुलक वर्ग कितना आ गया, बहुलक वर्ग जो हमारा आया इस आंकड़े का, वो आ गया हमारा 40 से 55 वाला। ठीक है। अच्छा, मैं बाकी डेटा को थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये हमारा क्या आ गया, ये बहुलक वर्ग आ गया। ठीक है। अच्छा, मैं इसको फिर से लिख ही देता हूँ यहाँ, और मैं लिख देता हूँ इसको इसकी मदद से। तो ये मेरा जो वर्ग है वो हो गया मेरा बहुलक वर्ग। अच्छा, अब हम फॉर्मूले को समझते हैं। बहुलक क्या होता है, बहुलक होता है, बहुलक होता है हमारा एल प्लस F1 - F0 डिवाइडेड बाई बटा 2F1 - F0 - F2 गुणा H। अच्छा, अब एक एक चीज को समझते हैं, ये होता क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं एल को। एल क्या होती है, एल होती है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अच्छा, निम्न सीमा के बारे में सबको पता है, निम्न सीमा उच्च सीमा हमने सबसे पहली क्लास में ये पढ़ा था। ठीक है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है एल। अच्छा, निम्न सीमा पता है। अच्छा, अब देखते हैं क्या है। अगला है हमारा F1। F1 क्या होता है, अब देख लेते हैं। F1 होता है बहुलक वर्ग की फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। तो हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, तो ये क्या हो गई, बहुलक वर्ग की बारंबारता। जैसे बहुलक वर्ग क्या है इसमें, 40 से 55 वाला, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी हो जाएगी, 7। तो 7 क्या हो गई हमारी, F1। ठीक है, अब समझते हैं F0 के बारे में। F0 क्या है, F0 क्या है, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग के पिछले वाले वर्ग की, वाले वर्ग की बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, ये हो गई F0। तो इस केस में क्या हो जाएगी, F0 बहुलक वर्ग कौन सा, 40 से 55। तो इसके पिछले वाला वर्ग कौन सा होगा, 25 से 40। तो F0 क्या हो जाएगी, 3। 3 क्या हो गई मेरी, F0 हो गई। 7 क्या हो गया मेरा, F1 हो गया। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अच्छा, अच्छा, हमने एल के बारे में कुछ कहा नहीं था। एल क्या था, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग कौन सा, 40 से 55, तो उसकी निम्न सीमा क्या हो गई, 40। तो ये 40 क्या हो गया तुम्हारा, एल हो गया। समझ आया ये चीज। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे कौन सा टर्म है हमारा एक, अब दिख रहा है हमको F2 अजनबी सा। तो F2 के बारे में देख लेते हैं क्या है। ये होता है बहुलक वर्ग के अगले वर्ग, अगले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, तो ये क्या है, अगले वर्ग की बारंबारता, मतलब
अब समझते हैं F2 क्या होगी। बहुलक वर्ग क्या हुआ 40 से 55, इसके अगला वाला वर्ग क्या हुआ 55 से 70, उसकी बारंबारता कितनी है 6, तो ये क्या हो गया F2। इसका मतलब बहुत सिंपल कि जो बहुलक वर्ग है उसकी बारंबारता को तो F1 हो जाएगी, उसके ऊपर वाली है वो F0 हो जाएगी, और इसके नीचे वाली है वो F2 हो जाएगी। बहुत सिंपल सा। अच्छा, अब एक लास्ट टर्म जो बचा हमारा वो है हमारा H। अब H क्या होता है? H मैंने आपको याद है पहले भी एक बार बताया था कि ये वर्ग अंतराल की माप होती है। वर्ग अंतराल है उसकी माप होती है। वर्ग अंतराल क्या होता है? वर्ग अंतराल तो आपको पता है कि जिस तरह से 40 से 55 है तो 55 में से 40 घटाएंगे तो 15 आता है, तो वो वर्ग अंतराल की माप हो गई, तो वो H होता है। तो इस केस में वर्ग अंतराल की माप कितनी हो जाएगी? अभी लो देखते हैं क्या हो जाएगी। इसमें सारणी पे जाके देखेंगे हम, तो हमको पता चल रहा है कि यहाँ क्या है 10 से 25, इसका कितना आएगा 15, फिर 25 40 ये भी 15 15, इसको घटाएंगे 15 15, तो इसका मतलब H क्या आ गया 15 आ गया। अच्छा, अब इस सारणी के लिए हम सबकी वैल्यू एक बार लिख लेते हैं। अच्छा, पहले सबसे पहले हम लिख लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए L। अच्छा, बहुलक वर्ग क्या है पहले तो यही लिख लेते हैं फिर से एक बार हम। बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग हो गया हमारा 40 से 55, तो L क्या हो जाएगी? L क्या होती है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो वो क्या हो जाएगी 40। अच्छा, F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो F1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगी, 7 हो गई। F0 क्या होती है? बहुलक वर्ग के पिछले वर्ग की बारंबारता, तो वो कितनी है इस केस में? हमने पहले ही लिख दिया था, वो है इस केस में 3। ठीक है, 3 लिख देंगे उसको। F2 कितना हो जाएगा? बहुलक वर्ग के अगले वर्ग की बारंबारता, तो अच्छा यहाँ देखते हैं हम क्या है वो। तो इस केस में वो हो जाएगी 6, तो हम लिख देंगे यहाँ पे उसका 6 मान लिख देंगे। अब कौन सा टर्म बचा? H क्या होता था कि उसका वर्ग अंतराल की माप, और वो हम कैसे निकालते थे? ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, तो ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा हम करते हैं तो ये आता है आपका 15। ठीक है, मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ इसको। तो ये हमारे सारे के सारे चीजें हमने निकाल के रख ली है, और हमारा अब हमको पता भी है कि बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक का सूत्र क्या है, तो हम सीधा उसको रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुलक इस चैप्टर में सबसे आसान चीज है। तो हम बहुलक का सूत्र लिख देते हैं यहाँ पे। बहुलक का सूत्र क्या था हमारा? L प्लस, याद रखना, सब याद करते रहो, बोल बोल के याद किया करो, तो F1 माइनस F0 अपॉन 2F1। 2F1 का मतलब क्या है? गुणा, 2 को F1 से गुणा, माइनस F0 माइनस F2। फिर इस सब को क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा गलती हो रहा है तो हम इसको मिटा देते हैं। और इसको सारे को हम गुणा कर देंगे H से। अब अच्छा, एक एक का वैल्यू रख के देखते हैं। अच्छा, L कितना है? 40 प्लस F1 माइनस F0 करेंगे। F1 कितना है? 7 माइनस F0 3। अच्छा, 2, F1 कितना है? 7, F0 3, F2 6, इसको रख दिया हमने इसमें। H कितना है? 15। इन सब की वैल्यूज अब हमने फॉर्मूला में रख दी है, सूत्र में हमने इसको सबको रख दिया है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। तो ये 40 तो रहेगा ऐसे की ऐसे ही। अब 7 में से 3 जाएंगे तो आप सबको पता है 4 बचते हैं, और हम इसको थोड़ा अच्छे से सोल्व करते हैं। 2 इंटू 7 पहले गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14, और ये इन तीनों को दोनों को घटाएंगे तो ये -9 हो जाएगा, और गुणा 15 कर देंगे। अच्छा, आगे चलते हैं, इसको सोल्व करते हैं। 14 प्लस 4, और ये बचेगा आपका 5, और गुणा 15 हो जाएगा। अब देख सकते हैं 5 को मैं 15 से डायरेक्ट भाग दे सकता हूँ, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा 40 प्लस
4 और भाग दूंगा 5 का 15 में तो ये बचेगा 3, तो ये आ जाएगा आपका 40 + 12। तो इस तरह से इस जो हमारा फाइनल बहुलक जो आएगा, जो बहुलक आने वाला है वो हो जाएगा आपका 52। ये आपका बहुलक निकल के आ गया। बहुत ही आसान है इसको निकालना। तो इस तरह से हमने बहुलक निकाला। एक बार फिर से हम देखते हैं सारे स्टेप्स हमने क्या क्या किया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बहुलक निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम निकालते हैं कि किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। मतलब हम सबसे पहले बहुलक वर्ग निकालते हैं। बहुलक वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे सबसे बारंबारता सबसे किसकी ज्यादा है। तो हमने यहाँ देखा 7 की बारंबारता सबसे ज्यादा है, तो हमारा बहुलक वर्ग आ गया जो कि 40 से 55 था। ठीक है, अब उसके बाद हम निकालेंगे एक एक टर्म जो हमको फॉर्मूला में चाहिए। तो वो क्या क्या चाहिए हमको चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है बहुलक का, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F1 इंटू H। ठीक है, तो हम क्या करेंगे एक एक करके निकालते हैं। L क्या होती है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 क्या होते हैं, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग के पिछले वर्ग की बारंबारता। F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग के अगले वर्ग की बारंबारता। और H वर्ग अंतराल की माप, जो कि सब में सेम होनी चाहिए, सब में समान होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम सब चीजें निकाल लेंगे। उन सब चीजों को हम जब फॉर्मूले में रखेंगे तो बहुत ही आसानी से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हम बहुलक कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपके जो ये बहुलक के जो प्रश्न है वो आपको प्रश्नावली 14.2 में मिलेंगे। अब उसमें क्या है, सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। जैसा इस क्वेश्चन को मैंने, इस प्रश्न को मैंने हल करवाया है वैसे आप सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मुझे बहुलक में कोई प्रश्न अलग से समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से इसको देखें वीडियो को और आप इसको समझ के आराम से सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ओके।